Namaste guys and welcome to yet another video. So this video is all about Miranda House Hostel. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग द फैसिलिटीज सीट्स एंड फीस ऑफ मिरांडा हाउस. सो आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सीट्स भी मैंने कोर्स वाइज कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड PCA सब कुछ इंक्लूड करके आई हैव मेड दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज, सबसे पहली चीज़ विल बी रूम्स. तो रूम्स जो भी हैं हॉस्टल में दे आर ऑल डबल सीटर्स और ट्विन शेयरिंग रूम्स. उस रूम में आपको फर्नीचर में देयर इज़ अ सिंगल बेड, उसमें एक स्टोरेज बॉक्स होता है, एक बहुत बड़ी सी ड्रॉर होती है एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द मैट्रेस. उसके बाद बेड के एक साइड पे देयर इज़ अ बेड साइड टेबल, उसमें भी 4 ड्रॉर्स होती हैं. देन देयर इज़ अ ड्रेसर विच इज़ अ बिग मिरर. उसके बाद आपके पास एक कबर्ड होती है. इट इज़ अ बिग कबर्ड विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक साइड आपका होता है, एक साइड आपकी रूममेट का होता है और दोनों में ही लॉक्स होते हैं, तो यू कैन पुट अप योर सेपरेट लॉक. देन ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड देयर इज़ अ स्टडी डेस्क, अ ओवरहैंग बुक केस एंड अ चेयर. अच्छा, ये जो स्टडी डेस्क है, बुक केस है और चेयर है, ये सब इंडिविजुअल होते हैं. सेम गोज विद द सिंगल बेड. नेक्स्ट थिंग इज टॉयलेट ब्लॉक्स. तो मिरांडा के हॉस्टल में देर आर 3 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर. हर फ्लोर 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, A B C D, और हर ब्लॉक का अपना अपना एक वॉशरूम होता है. इसका मतलब हर फ्लोर पे 4 वॉशरूम होते हैं. उसके अलावा देर इज़ अ 24/7 गीज़र फैसिलिटी. अगर आपको कभी भी मतलब ऑन चाहिए गर्म पानी, यू कैन जस्ट टर्न ऑन द गीज़र एंड टेक इट. द वॉशरूम्स आर क्लीन ट्वाइस अ डे, और आंटी मतलब प्रॉपर क्लीनिंग करती हैं एंड देयर इज़ प्रॉपर सिग्नेचर एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट. उसके अलावा जो बेसिन्स हैं, बेदिंग ब्लॉक्स हैं, वो सब देयर आर 3 इन नंबर. तो कभी भी ऐसा कमोशन नहीं होता है कि आपको नहीं जाने को मिल रहा है और यू विल गेट लेट बिकॉज ऑफ द वॉशरूम जो कि शेयर्ड वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पैंट्री. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी एन इवनिंग इन माई लाइफ और बिग डेट विथ रूममेट वाली, तो उसमें आपको पैंट्री दिख जाएगी. तो हर फ्लोर पे एक एक पैंट्री होती है और इस पैंट्री में देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, हॉट प्लेट, वाटर कूलर. तो अगर आपको कभी भी कुछ भी बनाना है, कुछ स्टोर करना है, तो उसके लिए पैंट्रीज आर देयर. हाँ, गिवन कि आपको अपना यूटेंसिल्स खुद के लाने पड़ेंगे. यूटेंसिल्स वहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं होते, बट येस दीज आर ऑल इन फंक्शनिंग कंडीशंस. तो पैंट्री में हमें ये सब प्रोवाइड होता है. जैसे अगर आपको कभी मेस का खाना खाने का मन नहीं है या लेट नाइट क्रेविंग्स है, तो आप पैंट्री का यूज़ कर सकते हो. देन कम्स द लॉन्ड्री. अगर आपने हॉस्टल प्रॉस्पेक्टस देखा होगा वेबसाइट पे, तो वहाँ पे लॉन्ड्रेट लिखा होगा. लॉन्ड्रेट इज़ बेसिकली, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा हो, बहुत सारी मशीन्स होती हैं एंड यू गो एंड वॉश योर क्लोथ्स, हैंग देम. पर ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ एक लॉन्ड्री है, वहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर इज़ गिवन 1 डे अ वीक, जिसमें हम मैक्स टू मैक्स 13 क्लोथ्स ले जाके दे सकते हैं और वो क्लोथ्स 2 दिन बाद हमें वॉश और आयरन करके मिल जाते हैं. उसके अलावा हर फ्लोर पे देयर आर रोप्स एंड एवरीथिंग. तो आपका जो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉन्ड्री में नहीं धुलवाना है या कुछ भी है, तो यू कैन यूज़ योर ओन. मतलब आप अपना खुद से भी उसे साफ़ करके यू कैन यूज़ इट. एकदम टोटली डिपेंडेंट नहीं रहते हैं हम हॉस्टलर्स लॉन्ड्री पर. सो आफ्टर द लॉन्ड्री देयर आर सम अदर फैसिलिटीज़ एज वेल, जैसे कि कॉमन रूम हो गया. तो कॉमन रूम इज़ अ बिग रूम जहाँ पर टेलीविज़न रखा होता है, या फिर अगर आपको सबको साथ में बैठना है तो उसके लिए देयर इज़ अ कॉमन रूम. ओल्ड ब्लॉक और न्यू ब्लॉक दोनों में कॉमन रूम होता है. अच्छा, यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, दिस इज़ द मेस. इट गिव्स अ हैरी पॉटर वाइब, आई नो. तो ये मेस है. यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 200. उसके अलावा हमारे पास स्टडी रूम भी हैं. स्टडी रूम इज़ इन द न्यू ब्लॉक. तो वहाँ पे दे आर फुल्ली एयर कंडीशनर और वहाँ पे मतलब ब्लॉक्स बने हुए हैं. तो इफ़ यू वांट टू गो स्टडी देयर इन अ नाइस सराउंडिंग, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वरना योर रूम में सफिशिएंट इनफ. नाउ कम्स द वाईफाई. देयर इज़ 24/7 वाईफाई. अगर कभी कुछ फ्लक्चुएट करता है या कुछ भी होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए देयर इज़ अ हॉस्टल यूनियन विच इज़ एक्टिव 24/7. आपको कोई भी दिक्कत है, आप हॉस्टल यूनियन से बोल सकते हो और वो आपकी जो भी समस्या है उसका प्रावधान देंगे. सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड. देन कम्स द गेस्ट रूम. अगर कभी भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप उनके लिए गेस्ट रूम बुक कर सकते हो. ये भी मतलब फैसिलिटी है हॉस्टल में. इट इज़ 1000 रुपीज़ पर डे.
और उसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है, यू कैन पे एक्स्ट्रा चार्जेस, और अगर उनको मेस का खाना खाना है तो दे कैन हैव दैट। उसके अलावा एक और गेस्ट फैकल्टी होती है जो कि आप अपने रूम के लिए कर सकते हो, दैट इज़ 250 रुपीज़ अ डे, पर उसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट। सपोज यू वांट योर फ्रेंड टू स्टे और समथिंग, तो आप वार्डन ऑफिस में जाके यू कैन टेक अ फॉर्म, फिल इट अप, मेक द पेमेंट, एंड देन द पर्सन कैन लिव विथ यू। देन कम्स मेडिकल रूम एंड काउंसलिंग सेंटर। तो हॉस्टल में देर इज़ अ मेडिकल रूम एंड काउंसलिंग सेंटर जिसमें डॉक्टर्स कम एवरी ऑल्टरनेट डे, वेयर एज अ नर्स इज देयर ऑल द टाइम। हाँ, रात के टाइम नहीं होता है, बट टिल 4 or 5 o'clock दे आर देयर। उसके अलावा वन मोर थिंग इज WUS कार्ड। तो जो भी यूनिवर्सिटी का सेंटर है हेल्थ केयर वाला, उसके लिए हम हॉस्टलर्स को एक WUS कार्ड मिलता है, जिसको दिखा के हम अपना इलाज करवा सकते हैं। जो भी कंसल्टेंसी हमें चाहिए, वहाँ पे हर तरह के डॉक्टर होते हैं। तो और उसके अलावा जो भी हमें मेडिसिन होती हैं वो भी फ्री में प्रोवाइड होती हैं। तो ये एक बेनिफिट हॉस्टलर्स के पास है, रेगुलर स्टूडेंट्स के पास नहीं। नाउ कम्स द मेजर टॉपिक कि दी सीट्स कितनी है। तो इन दिस चार्ट आई हैव मेंशन जितने भी प्रोग्राम्स मिरांडा ऑफर करता है और उन पे सीट्स कितनी है। सपोज BA प्रोग्राम के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसलिए BA प्रोग्राम की नंबर ऑफ सीट्स आर मोस्ट, विच इज़ 12। देन कम्स BLED 3 सीट्स, BA ऑनर्स बंगाली 1, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 4, इंग्लिश 4, हिंदी 4। Then geography 3 seats, history 3 seats, music 1 seat, philosophy 3 seats, political science 3 seats, BA honors Sanskrit 2 seats. Then comes sociology. Sociology में also there are 3 seats, BSc life sciences 2 seats, physical sciences 2 seats. अब यहाँ पे हमारा साइंस वाला चालू हो गया है, तो साइंस में भी there are 2 seats for physical science and life science. Then comes BSc ऑनर्स। तो इन BSc ऑनर्स हमारे पास बॉटनी में देयर आर 2 सीट्स, जूलॉजी में 2 सीट्स, वेयर एज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स 4 सीट्स ईच। ये बात हो गई अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटिंग की। नाउ लेट्स मूव टू रिजर्व्ड एंड ECA कैटेगरीज। तो उसमें SC सीट्स आर 18, ST सीट्स आर 9, OBC 4, PWD 6, FS 5 सीट्स, स्पोर्ट्स कोटा की 2 सीट्स, और इसी तरह से डिस्क्रिशनरी जो होता है, या फिर जो प्रिंसिपल कोटा से आते हैं, या फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोटा है, तो उसके लिए भी द सीट्स आर गिवन ओवर है। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो देयर आर 119 सीट्स। ये कभी कभी 1-2 सीट्स ज़्यादा या कम हो जाता है, जिसमें अनरिजर्व्ड सीट्स आर टोटल 66 एंड रिजर्व्ड सीट्स आर 53। नाउ मूविंग फर्दर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फीस कितनी है। एक चीज़ जो आप सभी जानते हो कि जो भी हॉस्टल की फ़ीस है, वो अगर आप एज ए पेइंग गेस्ट कहीं रहते हो, कोई PG देखते हो या किसी फ्लैट में रहते हो, उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो जो भी हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा न्यू एडमिशन का, दैट विल बी 32,190। नाउ आई वॉज अ कोविड बैच, तो मेरा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, जो कि पहले एक सेमेस्टर का होता है, तो मेरा सेमेस्टर ही छोटा था, तो उस हिसाब से दे रिड्यूस द फीस। देन कम्स द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे जो भी हॉस्टल का फी पेमेंट होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो जो फर्स्ट है वो ऑड सेमेस्टर का पेमेंट है, वेयर एज जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो इवन सेमेस्टर का पेमेंट है। जो न्यू एडमिशन में फ़ीस होती है वो स्लाइटली ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपकी एडमिशन फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वेयर एज जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ओल्ड एडमिशन का देखो तो वो आपका री एडमिशन हो रहा है। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। सपोज आप आते हो फर्स्ट ईयर में, आपकी फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर की विल बी 32,190। देन आपका जो सेकेंड सेम होगा उसकी होगी 26,750। अब आपका एक ईयर कंप्लीट हो गया है। नाउ अब आप सेकेंड ईयर में आते हो, अगर आपको फिर हॉस्टल अलॉट होता है, तो फिर आपकी फर्स्ट जो फीस होगी सेकेंड ईयर की, दैट इज थर्ड सेमेस्टर, दैट विल बी 27,090, and then for your fourth semester it will again be 26,750। अब आपके दिमाग में आएगा कि भी सेकेंड ईयर में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है। तो जब आपको फर्स्ट ईयर में एक बार हॉस्टल मिल जाता है, तो अगर आपके रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट्स में री नहीं लिख के आ रहा है, तो आपको फिर से हॉस्टल मिलना इज़ ऑब्वियस। और बहुत रेयरली होता है कि किसी के 2 सब्जेक्ट्स में री एग्जामिनेशन लिख के आए। तो
एक बार मान लो कि अगर तुम्हें हॉस्टल मिल गया है और तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा मतलब थ्रू आउट द कोर्स हॉस्टल जो भी 4 साल है, हॉस्टल बना रहेगा। पर हाँ, क्योंकि आप हॉस्टल में हो तो आपको एक अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। कभी-कभी जब हम लोग कोविड में आए थे तो हमारा अटेंडेंस क्राइटेरिया काउंट नहीं हुआ था, बट इस टाइम से हमारा अटेंडेंस क्राइटेरिया काउंट हो रहा था। तो इट हैज़ टू बी 67 टू 75%। तो ये आपको दिमाग में रखना है। सो दिस इज़ इन टोटलिटी एवरीथिंग अबाउट मिरांडा हाउस हॉस्टल, जो भी उसके सीट्स के नंबर होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं एंड फीस। Other than that, if you have any other queries or questions, you should definitely ask me. My inbox is open for you 24/7. जो भी queries होंगी मैं आपकी क्लियर करने को तैयार हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और वीडियो सजेशन है, then do tell me. I'll put all my efforts to bring that to you. Until then, bye bye and thank you for watching it. And if you like this video, please do like, share and subscribe.